सुप्रभात प्यारे बच्चों। आप जानते हैं कि सर्वनाम ऐसे शब्दों को कहते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं। सर्व का अर्थ होता है बेटा सब, संज्ञा का अर्थ होता है नाम, सर्वनाम का अर्थ होता है सबका नाम। वैसे तो हम प्रत्येक व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान को नाम से संबोधित करते हैं, लेकिन हम इन नामों का बार बार प्रयोग करें तो वाक्य अटपटे से लगेंगे। जैसे देखिए, मोहित ने मोहित के भाई से कहा कि मोहित की माँ से पूछकर कल मोहित के दोस्त के घर जाएगा। अब हम सर्वनामों का प्रयोग करेंगे। मोहित ने अपने भाई से कहा कि वो माँ से पूछकर कल अपने दोस्त के घर जाएगा। बच्चों, इस प्रकार का प्रयोग वाक्य को सुंदर बनाता है। अब हम बात करेंगे सर्वनाम के भेदों के बारे में। सर्वनाम के बेटा 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। सबसे पहले हम जानेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, वह आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम के बेटा आगे 3 भेद और हैं। उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। उत्तम पुरुषवाचक उसे कहते हैं बेटा जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता अपने लिए करता है, उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, मेरा, मैंने, हम आदि। और उदाहरण के रूप में हम इसे ऐसे कर सकते हैं, जैसे मैं खाना खा रही हूँ, हम पढ़ने जा रहे हैं। दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता सुनने वाले के लिए करता है, उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तू, तुम, आप आदि। उदाहरण के रूप में बेटा, आप कहाँ जा रहे हैं? तुम भी हमारे साथ घूमने चलो। तीसरा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। वक्ता जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी अन्य या तीसरे व्यक्ति के लिए करे, उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, वे, उन्हें, उनको आदि। उदाहरण के रूप में, वे लोग खाना खा रहे हैं, वह पढ़ाई कर रही है। दूसरा है बच्चों निश्चयवाचक सर्वनाम। किसी निश्चित प्राणी या वस्तु का बोध कराने वाले सर्वनाम शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह, वह, वे, ये आदि। फिर है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित प्राणी या वस्तु का बोध ना हो, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, किसने, किसका आदि। निश्चयवाचक सर्वनाम में होता है बेटा, जैसे किसी निश्चित प्राणी या वस्तु का बोध कराने वाले, उसमें क्या होता है, निश्चित रूप से बात की जाती है। उदाहरण के रूप में देखिए, यह मेरा विद्यालय है, वह कार पिताजी की है। यह बात जो है निश्चित है। निश्चयवाचक सर्वनाम को संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। और अनिश्चयवाचक सर्वनाम में है, जैसे उदाहरण के रूप में देखिए, दूध में कुछ गिर गया, बाहर कोई खड़ा है। हमें निश्चित रूप से पता नहीं है कि कौन खड़ा है या क्या गिर गया है। चौथा देखिए बेटा,
संबंधवाचक सर्वनाम, वह सर्वनाम शब्द जो वाक्य में दूसरे सर्वनाम से संबंध जोड़ता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जो, वह, जितना, उतना, जैसा, वैसा आदि। फिर है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम तो सबको पता होगा कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्न जैसे आप कोई भी पूछ रहे हैं, राहुल तुम क्या पढ़ रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, बाहर कौन खड़ा है आदि। फिर है निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता स्वयं के लिए करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे स्वयं, खुद, अपने आप आदि। उदाहरण के रूप में, यह तस्वीर मैंने स्वयं बनाई है। माँ, मैं अपना काम अपने आप करूँगी आदि। इसे बेटा आपने अपनी किताब में से अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से समझना है।